शेयर को बाई किया 190 रुपया में, रेट बढ़ना स्टार्ट किया, 240 चला गया, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपका तो ये हाल है कि 190 में आपने बाई किया, 195 किया, आप पूरा 200 जाते जाते तो पूरा पेशेंस लेवल खत्म। शेयर बाजार में आप जो नुकसान कर रहे हैं, बार बार आपका नुकसान जो हो जा रहा है, वो प्रॉफिट भी तो हो सकता था। आप जैसे 4,000 रुपया नुकसान कर दिए तो 4,000 प्रॉफिट भी तो हो सकता था। आप ये सोच क्यों नहीं रहे हैं? देखो दोस्त, स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो तुम जब भी पैसा लगा रहे हो, रेट शेयर का नीचे चला जा रहा है। जब शेयर बाई करो तब शेयर का रेट नीचे चला जा रहा है। मामला क्या है ये? तुम 10 रुपया नीचे क्यों नहीं बाई किए उसको? तुम जहां बाई किए वहीं से 10 रुपये क्यों गिर गया? तब तक तो वो बढ़ रहा था, जैसे तुमने सौदा मारा रेट गिर गया। मामला क्या है? कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है। तुम जो चयन कर रहे हो शेयर का सही है, लेकिन तुम उसे जगह पर बाई नहीं कर पा रहे हो। स्टॉक मार्केट का असली खेल पता है क्या है? सही जगह पर एंट्री और सही जगह पर एग्जिट। जिस दिन एंट्री और एग्जिट सीख जाओगे ना दोस्त, उस दिन पैसा बहुत बनाओगे इधर से। तुम समझो इस चीज को। स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना उतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट का पुराना खिलाड़ी है कोई, शेयर बाजार में बहुत सालों से काम कर रहा है, बहुत पुराना खिलाड़ी है, तो वो पैसा बना लेगा, आसानी से बना लेगा। नए लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन पुराने लोगों के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। अगर आप शेयर चयन करना जानते हैं कि किस तरह से शेयर को चयन करके निकालना है, शेयर को कहां पर बाई करना है, सबसे बड़ा बात क्या है ना, यहां पर शेयर कब बाई करना है, इसे समझना है दोस्त। इस तरह से काम करने से काम नहीं चलेगा। पहला नंबर बात, स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर लेने से पहले एक बार नहीं, कम से कम 20 बार जांच करें। बार बार जांच करें। कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ उसके बारे में स्टडी करना है, जांच करना है, उसके बाद शेयर में पैसा लगाना है। क्योंकि एक बार पैसा लग गया ना, एक बार इन्वेस्टमेंट हो गया तो प्रॉफिट होगा तो ठीक है, रेट नीचे जाएगा तो आपका नुकसान ही होगा। ये तो धंधा पैसे का है ना, ये तो पैसे रिलेटेड बिजनेस है। जरा सा मिस्टेक आप करोगे, वहां नुकसान होगा आपका। आप समझो इस बात को। किसी भी शेयर को तुम बाई करते हो ना, बहुत सोच समझ के बाई करो। अगर बाई करके होल्ड किए हो तो थोड़ा वेट करो। वेट करना बहुत जरूरी है। देखो दोस्त, स्टॉक मार्केट में होल्डिंग में ही सबसे ज्यादा पैसा है। होल्ड करके रखना पड़ेगा तुम्हें। तुम सोचो, ध्यान से सोचना। तुम जब जमीन लेते हो कहीं पर, तो जमीन जब बाई करते हो तो क्या जमीन को 1 घंटे बाद बेच देते हो? जमीन लेते हो तो कम से कम महीने भर तो रखते होगे होल्ड में उसको। लेकिन इधर स्टॉक मार्केट में तुम्हारे साथ क्या हो जा रहा है? शेयर बाजार में हो क्या रहा है? तुम पैसा इधर लगा रहे हो, अगला सेकंड ही तुमको बेचना है, अगला मिनट ही तुमको बेचना है। अरे दोस्त, तुमने स्टडी किया स्टॉक मार्केट के बारे में, तुमने शेयर के बारे में स्टडी किया, सब चीज ठीक है, कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है, कंपनी का ऑनर फ्रॉड नहीं है, उसके बावजूद तुम जब बाई कर रहे हो तो तुम 4-5 दिन होल्ड कर रहे हो, हद से हद 1 हफ्ता होल्ड कर रहे हो, फिर तुम्हारा पेशेंस लेवल खत्म हो जा रहा है, फिर तुम बेचकर भाग जा रहे हो। वहीं तुम जमीन ले रहे हो तो ठीक है। इस दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं जिसके परदादा ने जमीन को खरीदा, फिर उसके दादा ने उस जमीन को रखा, फिर उसके पिता ने उस जमीन को रखा, फिर उस लड़के ने जमीन को रखा। अब लड़के का जो लड़का होगा वो भी जमीन को होल्ड करके रखेगा। लेकिन तुम जब स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो ये मामला क्या हो जा रहा है? स्टॉक मार्केट में आने के बाद तुम ले रहे हो शेयर को, तुरंत घबरा जा रहे हो, तुरंत बेच के भाग रहे हो। यहां पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य जिसके अंदर नहीं है ना, वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसा नहीं बना पाएगा। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त पैसा कमाना है, चाहते हैं हिस्ट्री बनाना इधर, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा, शेयर को कैरी करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। शेयर को बाई किया 190 रुपया में, रेट बढ़ना स्टार्ट किया, 240 चला गया, प्रॉफिट को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। आपका तो ये हाल है कि 190 में आपने बाई किया, 195 किया, आप पूरा 200 जाते जाते तो पूरा पेशेंस लेवल खत्म।
बेचो बेचो इसको, जल्दी बेचो, 290 चल रहा है, सॉरी 200 रुपया चल रहा है रेट। तुम क्या शेयर मार्केट में कमाओगे पैसा? देखो दोस्त, ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, लेकिन दोस्त ट्रेडिंग में उतना ज्यादा पैसा नहीं है जितना ज्यादा होल्डिंग में है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसा बनाए इधर, वो सब होल्डिंग से ही बनाए हैं। अगर ट्रेडिंग में इतना ज्यादा पैसा होता ना दोस्त, तो विजय केडिया, आरके चुनौतीवाला, ये लोग ट्रेडिंग ही करते, फिर होल्डिंग करते ही नहीं। ट्रेडिंग में पैसा है, लेकिन ट्रेडिंग में सक्सेस पाना थोड़ा मुश्किल है। 1% लोग सक्सेस पाते होंगे, मुझे जहां तक लगता है। शेयर होल्ड करोगे, वहां पर आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। कोई मतलब विकल्प नहीं है, प्रॉफिट ही हो सकता है उधर। लेकिन दोस्त एक बात और भी ध्यान में रखना है, किसी भी शेयर को आप बाई करके होल्ड किए हो ना, उस शेयर के बारे में हमेशा अपडेट रहो। कई बार क्या होता है, कंपनी के शेयर तुमने बाई करके होल्ड किया, ठीक है, उस कंपनी में कोई फ्रॉड आ गया, ऑनर फ्रॉड निकल गया, या ऑनर डिफॉल्टर हो गया लोन लेने के बाद, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया उस कंपनी के साथ, या उस कंपनी का भविष्य अब आने वाला टाइम में सही नहीं है, तब उस शेयर को बेच कर निकलो, उसमें एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। तुमने एक शेयर को बाय किया, उसका सब कुछ ठीक है, शेयर में प्रॉफिट भी आ रहा है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, उसका भविष्य भी बहुत अच्छा है, फिर अगर तुम उसके रेट देखकर भ्रमित हो जा रहे हो ना कहीं तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है। तुम अपने आप को पहले ठीक करो। डिसिप्लिन में काम नहीं करोगे ना दोस्त, तो स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे। इस मार्केट में बहुत पैसा कमाना है, अत्यधिक अमीर बनना है, तो तुम्हें डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा, शेयर को कैरी करना पड़ेगा। कैरी नहीं करोगे तो नहीं सक्सेस पाओगे। इधर इधर से पैसा वही बना पाएगा जिसके अंदर पेशेंस लेवल जबरदस्त है और डिसिप्लिन जबरदस्त है। बात को समझो। देखो दोस्त, तुम्हें थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, बिना होल्ड किए तुम ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। इतनी देर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।